नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साल 2025 में इस बार सावन सोमवार का व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब हमें महादेव की पूजा आराधना करनी है और कब हमें व्रत का पालन करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सब ये भी जानेंगे कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी। तो अक्सर लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि रक्षाबंधन लेके और सावन कब से चढ़ रहा है, तो मैं पहले ही ये वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ ताकि आप सब सावन की सोमवार के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सावन माह में पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय अवश्य आपको शिव नाम जरूर जपते रहना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ दरिद्रता सब दूर भाग जाती है और महादेव और माँ गौरी की आप सब पे कृपा बनी रहेगी। सावन माह में सोमवार के दिन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार का भक्तों का बहुत इंतज़ार रहता है। इस महीने में भोले शंकर की विशेष आराधना की जाती है। लोग भोले शंकर का रुद्र अभिषेक कराते हैं। सावन मास भगवान शिव को सबसे पसंदीदा माह है और इस दौरान यदि कोई श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस महीने भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा होती है। सावन के पावन महीने में शिव के भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ में गंगा जल भर के, जो भी गंगा जल लेकर के आते हैं, वो शिव जी पर अभिषेक करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा महादेव का कितना बहुत फेमस होता है। कांवड़ यात्रा खास के यहाँ बोलबम में भी कांवड़ यात्रा होता है। सभी जगह लगभग कांवड़ यात्रा महादेव का होता है। जितने भी भक्त होते हैं कांवड़ लेके जाते हैं, उनमें स्नान आदि करके गंगा जल भर करके सब पैदल ही जाते हैं कांवड़ यात्रा में और महादेव पे जल अभिषेक करते हैं। तो देखिए, अगर आप पहली बार आप भी कांवड़ यात्रा में जाना चाहते हैं तो अवश्य आप इस साल से प्रारंभ कर दीजिएगा कांवड़ यात्रा, जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप कष्ट करके महादेव के लिए जाएंगे तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण होती है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जिनका पैर हाथ नहीं है, वो भी बहुत एकदम कैसे कैसे कितना मुश्किल कष्ट काटते हुए जाते हैं महादेव की नगरी जल उठा करके महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो आप चाहे तो आप भी इतना कर ही सकते हैं महादेव के लिए। तो मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि अपने माता पिताजी को कंधे में भी उठा करके बहुत लोग ले जाते हैं। आज के दौरान में भी ऐसा देखने को मिलता है कि ना श्रवण हमारे भाई बहन है कि अपने माता पिता का भी इतना ध्यान रखते हैं और भगवान का दर्शन करा देते हैं। तो आप चाहे तो आप भी पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा में जा सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। तो सावन में आपको ये काम अवश्य कर लेना है। तो अब हम जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात कि सावन कब से है और कब तक सावन इस बार रहने वाला है, कितने महीने का सावन है। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार आएंगी। सावन का समापन रक्षाबंधन पर्व के साथ होगा, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। जी हाँ, तो बहुत लोगों को ये ऐसा भी डाउट रहता है कि 8 को है, 9 को है कि 10 को है रक्षाबंधन। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए, डेट 9 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैलेंडर में भी दो बार दे दिया रहता है कि हाँ 2 बार रक्षाबंधन मनाना है। तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लोग आ पाते हैं ना आ पाते हैं। तो जितने भी हमारी बहनें हैं भाई, या आप मतलब अपने अपने घर चले जाइएगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी आपका जॉब है तो आप वहाँ से छुट्टी लेकर के पहले का ही टिकट कटा ले, ताकि आप 9 तारीख तक रक्षाबंधन तक अपने भाई बहन के साथ आप रक्षाबंधन मना सके। क्योंकि देखिए, अगर डेट क्लियर नहीं रहेगा तो हम पहले का ही टिकट मान लीजिए करा लेंगे और उससे रक्षाबंधन से पहले हमें अगर अपने जॉब पे काम पे रिटर्न होना होगा तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग पहले से ही टिकट कटा लें इस दिन का। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप सब परिवार अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाएंगे। ताकि बहुत लोगों को होता है, बहुत दूर दूर भी बहुत लोग रखते हैं, कुरियर से जो राखी भेजते हैं, कई बहन अपने भाइयों को कुरियर होता है उससे भी राखी भेजते हैं। तो देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
तो अब हम सब जानने वाले हैं कि शुभ योग क्या होने वाला है। इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिवांश योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे और ऐसा मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। तो लगे हाथों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि सावन में कितने सोमवार है और कौन कौन सा दिन है सोमवार ना। तो सावन में इस बार 4 सोमवार व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा कई विशेष शुभ योग में भी आएगा। ऐसी मान्यता है कि इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्द मिलता है। तो आइए हम जान जाते हैं सावन सोमवार की तिथियां। तो इस बार हमारा जो पहला सोमवार होने वाला है वो 14 जुलाई 2025 को होगा। पहला जो सोमवार है हमारा 14 जुलाई 2025 को होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा सोमवार है वो 21 जुलाई 2025 को होगा। फिर जो हमारा तीसरा सोमवार है वो 28 जुलाई 2025 को होगा और जो हमारा चौथा सोमवार है वो 4 अगस्त 2025 को होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस बार 4 सोमवार है जो कि चौथा सोमवार इस बार होने वाला है 4 अगस्त 2025 को। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सावन की महिमा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो इस दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और इसके अलावा राहु केतु का अशुभ प्रभाव जो होता है वो भी दूर होता है। तो बस भोलेनाथ को ही सावन का त्यौहार पसंद नहीं है, बिल्कुल माँ पार्वती को भी बहुत ज़्यादा सावन प्रिय होता है। भगवान शंकर जिस तरह से सावन मास प्रिय है ठीक उसी तरह माँ गौरी को भी सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन महीने में सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित इस दिन अवश्य करना चाहिए। और जो गौरी मतलब जो भी माँ गौरी को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, हरी चूड़ी, हरी साड़ी, आप वो भी धारण कर लीजिए। जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं सब वो धारण कर सकती है। उससे बहुत ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त होता है हमें माँ गौरी से। अब आप लोगों की ये सावधानी अवश्य रखनी कि क्या क्या आपको सावन में नहीं करना। तो पहली बात दोस्तों, तो आप लोगों को मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए जो लोग करते हैं मांसाहार खाते हैं वो सब बिल्कुल भी ना खाएं सावन में। बिल्कुल सावन बहुत ज़्यादा पावन महीना होता है। तो आप ये अब बात अवश्य ध्यान रखें कि आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत लोग पीते, दारू वारू भी पीते हैं, वो सब भी नहीं पीना है आप लोगों को। बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। और फिर एक दूसरा चीज़ है जो कि आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर का भी आप अवॉइड कीजिएगा, सावन में खाना वो अच्छा नहीं होता है। भक्तिमय आपका मन नहीं रह पाएगा। वो जितना भी क्रोध आदि उत्पन्न करता है हमारे मन में, तो आप कोशिश करें कि उसको भी त्याग कर दें। प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना खाएं। उसके बाद फिर बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो सावन में दाढ़ी बाल, जितने भी हमारे पुरुष भाई है वो बोलते हैं दाढ़ी बाल तो बनाएंगे ही। तो देखिए सावन में तो दाढ़ी बाल भी नहीं बनवाना चाहिए, बिल्कुल ना बनवाना चाहिए। नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो आप पहले से ही अच्छे छोटे छोटे बाल कटवा लें ताकि 1 महीना चल जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, सावन में बाल सब भी कटाना निषेध होता है। और जितने भी हमारी माताएं बहनें, चाहे जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो लोग सावन का व्रत करते हैं, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा अगर आप फलाहार करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप मीठा कुछ खाते फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग तो मैंने देखा है कि पूजा करने के बाद फिर वो सेंधा नमक का बना करके कुछ भी खा लेते हैं। तो देखिए जो
सेंधा नमक, काला नमक होता है उससे वो भी मतलब कि नमक ही होता है, वो नमक का ही स्वाद देता है ना, तो वो भंग कर सकता है हमारा जितना भी व्रत हो सकता है। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। आपको शुद्धता, सात्विकता का अवश्य ध्यान रखना है जितना भी हो सके। और महादेव का प्रतिदिन आप जलाभिषेक अवश्य कर दें हर समय, और साथ ही साथ महादेव की कथा, आरती, पूजा अवश्य करें इस दिन। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो सब हरी रंग की चूड़ी, हरी रंग की साड़ी पहले से ही खरीद के रख ले, और सावन में हरी रंग की चूड़ी अवश्य पहने। पहले आप माँ गौरी को अर्पित कर दें हरी रंग की चूड़ी, उसके बाद फिर आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। साड़ी भी आप हरी रंग की पहन सकते हैं। और अगर आपके अगल बगल जो भी शिवालय है वहाँ प्रतिदिन आप जाके महादेव की पूजा आराधना करें, और मंदिर में सेवा दें। जैसे कि कभी आप पोछा कर दिए मंदिर में, कभी झाड़ू कर दिए, तो कभी देवाधिदेव महादेव को अच्छे से तिलक लगा करके, चंदन का जितना भी चंदन सेवा होता है, चंदन से महादेव को अच्छी तरह से सजा देना, पुष्पों की सेवा करना, महादेव को अच्छे से पुष्प से सजा देना, पुष्प श्रृंगार करना। जितना आपसे बन पाएगा, जितना भी हो पाएगा, आपके पास टाइम मैनेजमेंट सब अच्छे से आप करिएगा। और जितना से जितना टाइम हो सके आप महादेव पे भी अवश्य निकालिएगा, क्योंकि हमारे महादेव बहुत ज़्यादा प्रिय है हम सबको। और सावन में आप सब अवश्य प्रयास कीजिएगा कि भगवान महादेव को बेलपत्र अवश्य रोज़ आप कहीं से भी जुगाड़ करके ले आए। बेलपत्र, धतूरा का फूल अवश्य आप लेकर के। अगर आपको इन सब चीज़ ना मिले तो आप कनेर का पुष्प, जो कि ईजिली हर एक जगह रोड साइड में भी उगा हुआ रहता है, तो आप अच्छे से वहाँ से तोड़ करके गंगा जल में धो के चंदन आदि लगा करके देवाधिदेव महादेव और माँ गौरी को अवश्य अर्पित करें। क्योंकि महादेव को कनेर बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है महादेव को। उसके बाद एक पुष्प आता है जिसे हमारे यहाँ तो नीलकंठी बोला जाता है, जो कि नीला नीला कलर का रहता है, जो बेल में उगता है। वो भी महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है, वो बहुत ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। अगर आपके घर में ना हो तो आप अवश्य उन जो नीलकंठी का पौधा है वो अवश्य आप लगा लें। नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा नीलकंठी का पौधा। साथ ही साथ अगर आपके अगल बगल जो भी अगर बेल वृक्ष का पेड़ है तो आप वहाँ भी जाके जल ढारें। वहाँ पे जल ढारने के बाद फिर एक धूप आदि दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आए प्रतिदिन, क्योंकि बेल में भी महादेव स्वयं विराजते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको एक पीतल का लोटा अवश्य खरीद लेना है पहले से। अगर आपके पास ना हो तो आप पीतल का लोटा अवश्य खरीद ले महादेव के अभी स्पेशल अभिषेक करने के लिए, क्योंकि ऐसा प्लास्टिक सब में हम अर्पित नहीं कर सकते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा का बात दूसरा होता है वो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे प्लास्टिक के ही बोतल में आदि करके भर के मतलब जो गंगा जल होते हैं ले जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि हमारे महादेव तो बहुत भोले शिव शंकर दानी हैं। उन्हें हम जितना सिंपल सरल विधि से पूजा करेंगे आपका पूजा अवश्य स्वीकार होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि महादेव की पूजा में ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। महादेव तो स्वयं बोलते हैं, मैं बस भाव का भूखा हूँ। आपके लड्डू, मिठाई, पेड़ा का महादेव भूखे नहीं हैं। तो आप भाव की पूजा करें, महादेव की अच्छे से पूजा करें। और जिन लोगों की मान लीजिए विवाह में तकलीफ़ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो अवश्य पूजा आप ये पूजा अवश्य करें। आपको मनचाहा वर चाहिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अवश्य ये पूजा करें। महादेव सबकी मुराद पूरा करते हैं, सबका जितना भी मनोकामना मुराद सबको पुराते हैं भगवान जी महादेव। क्योंकि महादेव हमारे बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सब बिल्कुल भोले हैं। आप जिस तरह से महादेव की पूजा करेंगे उसी प्रकार से महादेव स्वीकार कर लेंगे। नॉर्मल जल बतासा से पूजा करेंगे तो वो भी आपका भगवान जी महादेव पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और कोशिश करें कि सावन में मुंह से अपशब्द, गंदी बात, चुगली, निंदा आदि किसी की भी ना करें दोस्तों। ऐसा अगर आप व्रत फास्टिंग करते हैं तो वो सब बेकार हो जाएगा अगर ये सब करेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा आदि, किसी की चुगली, और किसी की हमें बुरा नहीं सोचना है इस बार। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको गरीबों की सहायता अवश्य करनी है। जितने भी जो संत गुरु महात्मा आते हैं आप सभी की सहायता अवश्य कर दें। आपसे जितना चले बने आप वैसा कर दें, दान आदि अवश्य करें सावन में भी, क्योंकि देखिए सावन अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप जितना अच्छे कर्म करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अगर और मैं आप ये बात बताना चाहूँगा कि जो लोग पहला सावन स्टार्ट कर सकते हैं वो थोड़ा धूमधाम से सावन का पूजा अवश्य करें। क्योंकि देखिए पहले सावन में तो एकदम अच्छे से आपको पहले व्रत उठा रहे हैं, तो आप अवश्य एकदम बिल्कुल धूमधाम से महादेव की पूजा करें। और महादेव की पूजा करने के साथ साथ आपको माँ गौरी का भी पूजा करना है, समस्त शिव परिवार का आपको पूजा करना है। क्योंकि महादेव, माँ गौरी और शिव परिवार
के बिना तो महादेव पूजा ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए, आप अवश्य पूजा आराधना करें और देखिएगा, आप सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे, सबकी मुराद महादेव अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जिन भाई बहनों के पास महादेव की कुछ भी तस्वीर, शिव वगैरह कुछ भी ना हो, तो आप पहले से ही शिव परिवार में जो महादेव, माँ गौरी सब तस्वीर उनका विराजमान रहे, आप वो तस्वीर बाज़ार से जाकर के ले आए। नहीं तो आप शिवलिंग छोटा सा रखना चाहते हो तो आप शिवलिंग भी रख सकते हैं, नहीं तो आप धातु का विग्रह भगवान का रखना चाहते हैं तो आप धातु का विग्रह भी रख सकते हैं अपने घर में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको सावन में महादेव का नाम अवश्य लिखना चाहिए, कॉपी और पेन लेकर के अच्छे से आप नई कॉपी ले लें, उसमें महादेव का नाम शिव 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 अवश्य लिखें, और जब वो कॉपी भर जाए तो आप उन्हें अच्छे जगह पे रख दें, क्योंकि भगवान जी का नाम लिखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आप कोशिश करें तो भगवान का नाम आपके मुंह में हर समय रहना चाहिए, मन अंतर ध्यान में आप महादेव को ही बसा लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारा वीडियो अभी आने वाला है महादेव से रिलेटेड, महादेव की पूजा कैसे करनी है, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।